सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। रक्षा मंत्री ने कहा, सुरक्षा के बिना विकास संभव नहीं। लोहरदग्गा में भी भूतपूर्व सैनिकों के परिजनों को किया गया सम्मानित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने महागठबंधन सरकार पर फिर साधा निशाना। कहा, राज्य सरकार का झूठ का तिलस्म टूटा, भाजपा का तेजी से बढ़ रहा कार्रवाई। मकर संक्रांति या टूसू पर्व पर देश भर में दिखा हर्षोल्लास का माहौल। रांची के मोराबादी में नमो पतंग महोत्सव, सांसद संजय सेठ समेत अन्य लोगों ने की शिरकत, बच्चों में बांटी पतंग। और पूर्वी सिंहभूम के कदमा स्थित प्रकृति विहार में दिल्ली हाट की तर्ज पर जोहार हाट की शुरुआत। जनजातीय समाज के उत्पादों को 14 से 21 तारीख के बीच हर माह मिलेगा मंच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। 7वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। श्री सिंह ने बताया कि पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए रक्षा मंत्रालय में एक विशेष विभाग भी कार्यरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो भी पेंशन, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वे पूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान दिखाने के लघु माध्यम मात्र हैं। ऐसे आयोजन मैं मानता हूं कि समाज द्वारा हमारे वेटरन्स को सम्मानित करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के एक महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। जब मेरे यहाँ आने की रूपरेखा बन रही थी तो मुझसे पूछा गया कि देहरादून में वेटरन्स डे का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर काफी ठंड है, तो मैंने कहा ठंड से मुझे डराया क्यों जा रहा है। रात्रि में भी -14 देश का गृह मंत्री रहते हुए होम मिनिस्टर रहते हुए -14 डिग्री के टेम्परेचर में रात को मैं रुक चुका हूं, तो देहरादून में आने से किस प्रकार का मुझे भय होना चाहिए। इधर इस उपलक्ष्य में लोहरदग्गा नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले के उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारियों और अन्य सैनिकों ने देश के पहले सेनाध्यक्ष जनरल KM करियप्पा के योगदान को याद करते हुए उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भूतपूर्व सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भूतपूर्व सैनिकों ने अपने अनुभव भी साझा किए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की उपस्थिति में रिटायर्ड कर्नल VK सिंह ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी भाजपा में शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत में दीपक प्रकाश ने कहा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य की जनता को सपने दिखाने का काम किया है, निश्चित रूप से वह सपना टूट गया है। विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता सत्तारूढ़ गठबंधन को सबक सिखाने का काम करेगी। लोकसभा के चुनाव में 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के हाथ में आएगी। जहां तक विधानसभा का चुनाव है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके इस राज्य में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की लोकप्रियता हर दिन बढ़ रही है। इसी का परिणाम है कि बड़ी सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, उसके खिलाफ भाजपा ने जो कारवां शुरू किया है, उसमें लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। यहाँ बैठी हुई सरकार है जो जन विरोधी नीतियों का संरक्षण है, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण है, अपराधियों का संरक्षक है और साथ साथ विकास विरोधी है। सेना से रिटायर्ड कर्नल VK सिंह ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कहा कि देश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का कुशल नेतृत्व मिल रहा है। इनके नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज 8 साल के कार्यकाल में देश ने कई नई ऊंचाइयों को छूने का काम किया है।
अभी आप बताइए, एक पार्टी है जिसमें मोदी जी उनके नेता हैं, अमित शाह जी टाइगर आर्मी, योगी जी काम कर रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री का काम देखिए। ऐसे लोगों को हाथ मजबूत करना हर आदमी का कर्तव्य है। सदस्यता ग्रहण समारोह में कर्नल बीके सिंह, कांग्रेस के पूर्व नेता हरीश तिवारी और बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाजपा का दामन थामा। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नए सदस्यों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव पर रांची जिला अंतर्गत नामकुम के खिजरी में केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एडीप योजना के तहत शिविर में 261 दिव्यांगजनों के बीच सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। रांची सांसद संजय सेठ ने बताया कि देश भर में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर 51,000 दिव्यांगजनों के बीच सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। इस दौरान दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल सहित कई उपकरण प्रदान किए गए। श्री सेठ ने भरोसा जताया कि दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में यह शिविर बहुत ही सहायक साबित होगा। आगामी 27 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 6ठे संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। छत्तीसगढ़ के चित्तौड़ प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने बताया कि इस कार्यक्रम की वजह से बच्चों में एक सकारात्मकता आई है और अब बच्चे परीक्षा को आनंद की तरह लेने लगे हैं। 7 साल से मनाते आए हैं और जब से मोदी जी का कार्यक्रम हमने शुरू किया है या देखा है, हमारे बच्चों को और बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आने लगा है। इस कार्यक्रम को लेके बच्चों से इतना ही है कि वो परीक्षा के नाम पर अपने जीवन के लिए इसको एक माइलस्टोन समझे और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में जुड़ने के साथ साथ इस कार्यक्रम के प्रसारण के समय अधिकांशतः अपने साथियों को प्रेरित करें कि वो बहुत ज़्यादा इसके गहन चर्चा को अध्ययन करें और जो भी परीक्षा के संबंध में हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें टिप्स देते हैं उन्हें हमारे जीवन में चरितार्थ करने के लिए। विधायक सरयू राय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें आगामी 22 फरवरी से 3 मार्च तक रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाले द्वितीय पर्यावरण मेला के उद्घाटन के लिए निमंत्रण दिया। सड़क पर सुरक्षित वाहन चलाना हर किसी की जिम्मेवारी है। सुरक्षित यातायात के लिए समय समय पर प्रशासन द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बोकारो के चास निवासी मनोज सिंह पिछले 10 वर्षों से सड़क सुरक्षा को लेकर न केवल लोगों को जागरूक कर रहे हैं बल्कि उनके द्वारा निःशुल्क हेलमेट भी वितरित किया जाता है। चास निवासी मनोज के युवा पुत्र यश की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई थी। वाहन चलाने के दौरान उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना के 3-4 माह बाद ही मनोज सिंह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेटे यश के नाम पर V4U संगठन बनाया और सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने लगे। इसका प्रमुख उद्देश्य सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाना, टीनेजर्स बच्चे को ऑन द स्पॉट हेलमेट वितरण कर उसे जागरूक करना, विभिन्न स्कूलों में जाकर के, विभिन्न शैक्षणिक संस्थान में जाकर के प्रत्येक वर्ष इस अभियान को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाने के पीछे पूरी टीम यश टीम अग्रसर है। उसी क्रम में ये 2018 से कार्यक्रम चल रहा है। मनोज सिंह ने बताया कि उनका संगठन बोकारो के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले युवकों को जागरूक करता है ताकि उनकी तरह किसी दूसरे व्यक्ति को अपने परिजन न खोने पड़े। उन्होंने कहा, बेटे को पालने पोसने और पढ़ाने पर जो खर्च होता है उस पैसे से अब हम हेलमेट बांटते हैं। उनका मकसद सिर्फ लोगों की जान बचाना है। जो बच्चा हम खो दिया, उस बच्चे कि मेरे ये में बहुत कुछ अधिकार था। आज अगर वो होता तो उसके पीछे हम लाखों खर्च करते, उसके एजुकेशन के पीछे, उसको सेटअप करने के पीछे। आज वही खर्च समाज हित और जनहित में विभिन्न जगह जागरूकता अभियान चलाकर ऑन द स्पॉट हेलमेट वितरण कर उस खर्च को पूर्ण कर रहे हैं ताकि किसी के घर का बच्चा इन कारणों से अगर बचता है तो समझेंगे कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि।
आजकल के युवा अपनी सुरक्षा को लेकर काफी लापरवाह रहते हैं। यही वजह है कि आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान जाती रहती है। चास निवासी मनोज सिंह की पहल निश्चित रूप से सराहनीय है। उनके इस कार्य की स्थानीय लोग भी खूब सराहना करते हैं। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार आस्था तथा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी समेत अन्य पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई और देश तथा राज्य के विकास की मंगल कामना की। उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। इस दिन मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं और इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और मकर संक्रांति के मौके पर प्रयाग, तो ऐसे में आपको बता दें कि जो तमाम तैयारियां, रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तथा केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, अनेक राजनेताओं ने मकर संक्रांति और अन्य पर्व त्योहारों की राज्यवासियों को ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। मकर संक्रांति पर विविध कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। रांची सांसद संजय सेठ की पहल पर आज रांची के मोराबादी मैदान में आज नमो पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। लोगों ने शामिल होकर पतंगबाजी का आनंद लिया। नमो पतंग महोत्सव में रांची के सांसद संजय सेठ ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पतंग को विकास का प्रतीक और उसकी डोर को विकास से जुड़ी लंबी रेखा के रूप में हम सबको समझना चाहिए और सबक लेना चाहिए। और हमसे ईश्वर से प्रार्थना है कि विकास की ऐसे ही ऊंचाई हम रांची लोकसभा में छुए, ताकि आने वाले सालों में आम जनता जो है उस ऊंचाई को देख सके, उस विकास को देख। संजय सेठ ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर हमारे देश में पतंगबाजी करने की परंपरा वर्षों पुरानी रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छूता है, ठीक उसी तरह से रांची भी विकास की ऊंचाइयों को आसमान तक छूने का काम करे। कि हमको भी विकास की उड़ान ऐसे ही करनी है, जैसे पतंग की उड़ाई ऊंचाई और ये पतंग जो आसमान छूती है, विकास भी आसमान छुए, यही एक का संदेश है। मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी करना पुरानी परंपरा के साथ साथ लोगों से मिलने जुड़ने का एक मौका भी प्रदान करता है। यह खास मौका होता है जब हर कोई आकाश की ऊंचाइयों को लक्ष्य करता है और उसे हासिल करने की दिशा में मेहनत करता है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। आइए देखते हैं जमशेदपुर में तिलकुट बाजार पर खास रिपोर्ट। जमशेदपुर के साकची, बिष्टुपुर, मानगो में पिछले कई वर्षों से तिलकुट की दुकानें सजती आ रही हैं। यहाँ गया से आए कारीगर तिलकुट बनाते हैं, जिसे यहाँ के लोग भी काफी पसंद करते हैं। ग्राहकों का कहना है कि इस बार मूल्य में बढ़ोतरी जरूर हुई है, पर सामान अब भी पहले जैसा ही है। कोरोना के बाद हर चीज का दाम बढ़ा है, तो इसका भी बढ़ा है। दुकानदारों के अनुसार मकर संक्रांति के अवसर पर तिलकुट के अलावा अनरसा समेत विभिन्न प्रकार के खोआ के पकवानों की भी मांग बढ़ जाती है। पिछले 2 महीनों से कारीगर इसकी तैयारी कर रहे हैं। सामान बढ़िया बन रहा है, पहले से बहुत अच्छा है सर। बाहर से स्टाफ लोग आए हुए हैं। तिलकुट है, चूड़ा है, खोआ वाला तिलकुट है, आइटम बहुत है सर। इस बार बाजार का रौनक क्या देखने को मिले, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। क्या बिक्री रहेगी इस बार? हाँ, अच्छा रहेगी। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो पूरे देश में नए फसल के आने पर किसी न किसी रूप में मनाई जाती है। नई फसलों और उसके साथ तिलकुट, अनरसा, लाई की सुगंध इस त्योहार को खास बना देता है। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। आज गया के तिलकुटों को चतरा का तिलकुट टक्कर दे रहा है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट।
चतरा में त्योहारी सीजन और ठंड के मद्देनजर तिलकुट के बाजार गुलजार हैं और डिमांड इस कदर बढ़ती जा रही है कि दुकानदार इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जिले में सचेत दर्जनों अस्थायी तिलकुट की दुकानों पर खरीदारों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। तिलकुट बड़ा नामी हुआ करता था, लेकिन आज हम चतरा के भाइयों को धन्यवाद देते हैं कि कहीं गया के तिलकुट से अच्छा तिलकुट चतरा शहर में बनने लगा। कभी गया के तिलकुटों का बाजार पर एकाधिकार था, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में चतरा के तिलकुट की सौंधी खुशबू से बिहार समेत अन्य राज्यों की फिजा भी महक रही है। तिलकुट बाजार के जानकारों की माने तो इसकी बड़ी वजह यहाँ बने तिलकुटों की उत्तम क्वालिटी है, जो गया के तिलकुटों से स्वाद के मामले में भी ज्यादा बेहतर है। कि रात दिन एक कर देते हैं, कुटते कुटते उसके बाद भी पूरा नहीं करने सकते हैं, लास्ट में गया कि रोना चालू हो जाता है। तिलकुट की मांग को देखते हुए यहाँ 2 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं और कारीगर दिन रात एक करके तिल, चीनी, गुड़ और अन्य सामग्रियों से स्वादिष्ट तिलकुटों को तैयार करते हैं। इससे उन्हें अच्छी आमदनी भी हो जाती है। बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं और हम लोग को पैसा वगैरह भी अच्छे तरह से मिल जा रहा है। लोग भरण पोषण बाल बच्चे को सभी को खर्च पानी अच्छे ढंग से चला ले रहे हैं। तिलकुट भी बन रहा, हम लोग 24 घंटा भी खाते हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा है, पैसा नहीं मिलता, बहुत दूर दूर तक जाता है। यह तो सच है कि तिलकुट का नाम जेहन में आते ही गया के तिलकुट की याद ताज़ा हो जाया करती है, लेकिन मौजूदा समय में चतरा में भी तिलकुट का बाजार काफी फल फूल रहा है, जो बिहार, बंगाल समेत अन्य राज्यों के तिलकुटों के शौकीनों को एक बेहतर विकल्प पेश कर रहा है। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची सांसद संजय सेठ ने बुड़मुट ठाकुर गांव स्थित शिव मंदिर एकाशी महादेव भूर नदी में आयोजित मकर संक्रांति मेला में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर के प्रथम संस्थापक सहदेव सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मौके पर मंडल अध्यक्ष उत्पल सहदेव और मेला समिति के सदस्य मौजूद रहे। धनबाद पुलिस द्वारा राम कनली ओपी अंतर्गत भूतू बाबू बंगला के पास छापामारी कर अवैध कोयला जब्त किया, जिसे बीसीसीएल के सुपुर्द किया गया। इस संबंध में मामला दर्ज कराया गया है। खूंटी के साइको थाना परिसर में जीवरी गांव के ग्रामीणों को अवैध अफीम के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। ग्रामीणों को बताया गया कि अफीम की खेती कानूनन अपराध है। इस दौरान लोगों को डायन बिसाही कुप्रथा के बारे में भी जागरूक किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोनारी के कागल नगर पार्क को जनता को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पार्क की स्थापना का मकसद शहर के हरित आवरण को बढ़ाने के साथ ही लोगों के जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और आसपास के निवासियों को आंतरिक पर्यावरणीय लाभ प्रदान करना है। बोकारो पुलिस ने बीएस सिटी थाना क्षेत्र में सुपरवाइजर के अपहरण कर हत्या करने के मामले में 2 नामजद अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना में प्रयोग किए गए एक वाहन को पुलिस ने जब्त किया है। सियालकोट भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सुमित केशरी के इलाज के दौरान मौत हो गई। बीते 9 जनवरी को अज्ञात अपराधियों ने गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र के रोकेड़गा मोड़ के पास सुमित केशरी को जख्मी कर दिया था। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दुख के इस विषम घड़ी में पूरा भाजपा परिवार उनके परिजनों के साथ खड़ा है। उन्होंने हत्याकांड के जिम्मेदार अपराधियों को कठोर सजा दिलाने की मांग की। रांची सांसद संजय सेठ ने अपने आवास पर नागरिकों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान लोगों ने कई मुद्दों पर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। श्री सेठ ने कहा कि जन सामान्य को बेहतर नगरीय सुविधा उपलब्ध कराना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिकता है। कोडरमा में गणतंत्र दिवस के मौके पर बेहतर कार्य कर रहे शिक्षकों को सम्मानित किया जाना है। इसी उद्देश्य से उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों और पीएमयू सदस्यों के साथ बैठक कर उचित दिशा निर्देश दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय द्वारा गीत एवं नाटक प्रभाग के सांस्कृतिक दलों एवं निजी कलाकारों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया रांची में 9 जनवरी से चल रही थी, जो आज संपन्न हो गई। इस 6 दिवसीय स्क्रीनिंग प्रक्रिया में राज्य के कोने कोने से आए कलाकारों ने हिस्सा लिया।
देवघर जिला पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में सारड़ थाना क्षेत्र के गजियाडीह में टीम ने छापेमारी कर 40 बोतल अवैध विदेशी शराब जब्त किया। इसके साथ ही एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। राज्य में न्यूनतम तापमान में थोड़े इजाफे से ठंड के शिकस्त में कुछ कमी दिख रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि न्यूनतम में आज और इजाफा होगा, जिसके बाद फिर से इसमें अगले 3 दिनों तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.6 और न्यूनतम 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.2 और न्यूनतम 13 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 28.6 और न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 14 जनवरी साल 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई शुरू हुई। यह ऐतिहासिक युद्ध हरियाणा के पानीपत में हुआ। यह युद्ध अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों के लगभग 45,000 और अब्दाली के लगभग 65,000 सैनिक आमने सामने थे। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीती। इस युद्ध में अब्दाली की जीत का कारण था अफगान सैनिकों की संख्या मराठों की सेना से अधिक होना और उसका नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली स्वयं कर रहा था। 14 जनवरी साल 1926 को महाश्वेता देवी का जन्म ब्रिटिश भारत के ढाका में हुआ। वो एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और सुप्रसिद्ध लेखिका थीं। उनकी पहली रचना झांसी की रानी साल 1956 में प्रकाशित हुई। उन्होंने 100 से भी ज्यादा उपन्यास और लघु कथाएं लिखी। महाश्वेता ने माओवादी विद्रोह, गरीबों और आदिवासियों के बारे में लिखा। 1084 की माँ उनकी चर्चित कृति है। बंगाली में लिखी उनकी किताबों का अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच और कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार, रमन मैग्सेसे और ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित महाश्वेता देवी को साल 1986 में पद्मश्री और साल 2006 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। जमशेदपुर के कदमा स्थित प्रकृति विहार प्रांगण में जोहार हाट का आज विधिवत उद्घाटन हुआ। जनजातीय समाज के उत्पादों को मंच प्रदान करने और उनकी समृद्ध संस्कृति से लोगों को रूबरू करने के उद्देश्य से जमशेदपुर के कदमा स्थित प्रकृति विहार प्रांगण में जोहार हाट की शुरुआत की गई है, जिसका विधिवत उद्घाटन हुआ। अवसर पर मुख्य अतिथि टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने बताया कि दिल्ली हाट की तर्ज पर जोहार हाट की अवधारणा को धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया है, ताकि देश भर के जनजातीय उद्यमियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और बेचने का अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि हर महीने 7 दिन अलग अलग जनजाति के लोगों का यहाँ हाट लगेगा। इसीलिए इसको हम लोगों ने परमानेंट नहीं करके इसको एक फ्लोटिंग किया है और फ्लेक्सिबिलिटी रखा है कि हर महीना में
7 या 10 दिन करके कुछ शोकेस किया जाए, ताकि जो लोग भी आए उनको इंटरेस्ट रहे कि आज इस बार इस महीना में कुछ नया मिल रहा है। और जैसे जोहार हाट के बारे में टाटा स्टील फाउंडेशन के चीफ सौरभ राय ने बताया कि यहां पर देश के अलग अलग राज्यों के जनजातियों को बुलाया जाता रहेगा और हर महीने की 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक यहां पर हाट लगेगा। हैं जो एक बिगिनिंग स्टेज में आज के दिन, तो उनको एक मंच मिलना, ठीक है, जहां पे आके वो किसी मेले में नहीं बट बाकायदा एक परमानेंट स्पेस है, एक डिग्निफाइड स्पेस है, जहां पे वो क्यूजीन्स हो या आर्ट हो या कल्चर हो या जो भी हो, उसका एक उनको प्रोत्साहन मिल सके। तो इस अवसर पर छत्तीसगढ़ से आए कलाकारों ने बताया कि वे डोकरा आर्ट के तहत कछुआ, हिरण, मछली लेकर आए हैं। वहीं पुणे से आए हुए कलाकार ने बताया कि वे लोग छत्तीसगढ़ से प्राकृतिक मधु इकट्ठा करते हैं और उसको बेचते हैं। आदिवासी लोग वगैरह होते हैं ना, उनसे रॉ प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं और उसको हमारी वेबसाइट पे मार्केट किया जाता है। आर्ट लेके आया हूँ जमशेदपुर में। यहाँ पर हम लोग कछुआ लाए हैं, हाथी लाए हैं, घोड़ा लाए हैं, हिरण लाए हैं, चितर मुक्ति लाए हैं, मछली लाए हैं, हर कोई यहाँ पर अनेक प्रकार के बहुत सारे चीज लाए हैं। यहाँ पर जमशेदपुर के कदमा स्थित प्रकृति विहार प्रांगण में आयोजित इस जोहार हाट में जनजातीय सामान के साथ साथ तरह तरह के जनजातीय भोजन भी उपलब्ध हैं, जिनका लुत्फ उठाया जा सकता है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। राज्य भर में आज टूसू पर्व भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्य निदेशालय द्वारा रांची में आयोजित 3 दिवसीय लोक कला जत्रा के दूसरे दिन टूसू का प्रदर्शन किया गया, जिसमें तकरीबन 25 सांस्कृतिक दलों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख समेत कई जाने माने कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। टूसू पर्व नारी शक्ति और नारी सम्मान का प्रतीक है और मूलतः यह कुंवारी कन्याओं का त्योहार है। टूसू पर्व झारखंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह पंच परगना के साथ ही बंगाल और उड़ीसा में भी आदिवासियों और कुर्मी समाज के लोगों द्वारा परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। नारी शक्ति और नारी सम्मान का यह प्रतीक पर्व दिसंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर 1 माह तक चलता है। ये हमारे क्षेत्र में 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति तक 1 महीना का पर्व है। इसका जो हम लोग बहुत ही एक सजावट करते हैं मूर्ति के रूप में, और इसको हम लोग धूप दीप के साथ पूजा अर्चना करते हैं। टूसू का शाब्दिक अर्थ होता है कुंवारी कन्या। किंवदंती है कि टुसुमनी नाम की एक बेहद खूबसूरत कन्या थी, जिसका जन्म एक कुर्मी किसान परिवार में हुआ था। उसकी खूबसूरती की चर्चा तत्कालीन मुगल बादशाह सिराजुद्दौला तक पहुंच गई थी। उस कन्या को हासिल करने के लिए बादशाह को किसानों से युद्ध भी करना पड़ा। किसानों के हार जाने के बाद टुसुमनी नामक उस कन्या ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए नदी में जल समाधि ले ली थी। उसी की याद में मकर संक्रांति के अवसर पर यह पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर महीनों चलती रहती है, आज इस गांव में, कल उस गांव में, ऐसे करके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। रक्षा मंत्री ने कहा, सुरक्षा के बिना विकास संभव नहीं। लोहरदगा में भी भूतपूर्व सैनिकों के परिजनों को किया गया सम्मान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने महागठबंधन सरकार पर फिर साधा निशाना। कहा, राज्य सरकार का झूठ का तिलिस्म टूटा, भाजपा का तेजी से बढ़ रहा कारवां। मकर संक्रांति और टूसू पर्व पर देश भर में दिखा हर्षोल्लास का माहौल। रांची के मोराबादी में नमो पतंग महोत्सव, सांसद संजय सेठ समेत अन्य लोगों ने की शिरकत, बच्चों में बांटी पतंग। और पूर्वी सिंहभूम के कदमा स्थित प्रकृति विहार में दिल्ली हाट की तर्ज पर जोहार हाट की शुरुआत। जनजातीय समाज के उत्पादों को 14 से 21 तारीख के बीच हर माह मिलेगा मंच।